नमस्कार दोस्तों। सब लोगों की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि मेरे मन में गलत सा थॉट्स आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं तो आने दो, आपका बिगाड़ क्या लेंगे। खुद पर इतना कंट्रोल रखो कि अगर थॉट्स आ रहे हैं तो आते रहेंगे। अब क्या करें, आ रहे हैं तो हमारे हाथ में तो है नहीं हम उन्हें रोक दें। वो क्या आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं। हमेशा ये याद रखिए कि आगे होगा तो वही जो प्रभु की इच्छा होगी। सिर्फ एक लाइन नाम ऐड किया है, होगा वही जो राम रची राखा। क्या आपके हाथ में कुछ है आप आने वाला कल बदल देंगे। थॉट्स तो आते ही रहते, सबकी यही परेशानी कि इतने ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं उनसे निमट ही नहीं पाता हूँ या निमट ही नहीं पाती हूँ। हर टाइम गलत होने का डर लगा रहता है, अब क्या होगा अब क्या होगा, मन घबरा रहा है, ये हो रहा है। अरे घबराने दो, करने दो, कब तक होगा ऐसा। जो होना है वो तो होकर रहेगा, उसे ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकती ना कोई और रोक सकता। लेकिन हम उसको सोच करके अपना प्रेजेंट क्यों खराब करते हैं। हमारे इतनी बुद्धि नहीं है कि हम बार बार उन चीजों को क्यों सोचे। एक बार कोई चीज आ गई है मन में तो उधर साइड माइंड ही मत लेकर के जाओ। आज से 50 साल बाद कोई नहीं तुम्हें जानेगा, 100 साल बाद तो बिल्कुल ही नामो निशान इस धरती पे से ही खत्म हो जाएगा। क्या होगा फिर, हमारा कुछ नहीं होगा। हम फ्यूचर की चिंता किस लिए करते हैं। कुछ की चिंता है हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये कैसे होगा। अरे जो उनका होना होगा हो जाएगा, तुम्हें क्यों टेंशन पाल दी है। जो होना है वो होके रहेगा, बच्चे पढ़े ना पढ़े उनकी अपनी जिंदगी है। तुम्हें क्यों परेशान होना है। हमेशा कल के बारे में मत सोचो। ये जो हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई है ना, ये सोचो कि एक हवा की तरह है जो आपको उल्टे सीधे रास्ते पे घुमाती रहती है, कभी इधर कभी उधर कभी ये वो। लेकिन हमें क्या करना है, खुद को अपने आप को स्टेबल बनाना है। हाँ थॉट सारे ठीक है, चलने दो, एक म्यूजिक लगाओ कान में, सुनो मस्त एकदम। कुछ देर बाद भूल जाओगे क्या नेगेटिविटी आई थी। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि आप उस चीज से दूर रहो। वो एक समझो नदी का बहुत भयानक नदी है नेगेटिव थॉट्स, पर हम उसके किनारे पर चलना, उसमें डूब थोड़ी ना जाना है। अगर आप बार बार सोचते रहोगे उसी बात को लेकर, कल क्या होगा, अगर कल ये नहीं हुआ तो ऐसे कैसे होगा, क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे। अरे जो होगा देखा जाएगा। जो चीजें आप सोचते हो ना रियल में, अगर वो कंडीशन आपके इस टाइम सामने आ जाए तो वो इजीली फेस हो जाएगी। पर सोचने में हमने उसको इतना भयानक बना दिया है कि हम उसे फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए, अगर आपको ये लगता है कि हाँ परसों कुछ ऐसा होने वाला है कि मुझे खाना नहीं मिलेगा, और एक टाइम नहीं मिलेगा तो भूखे रह जाना, सिंपल, उससे अगले दिन खा लेना। कौन सी आफत आ गई, व्रत रखते हैं तो भी तो रहते हैं ना। पर लेकिन हम सोचते रहेंगे परसों कैसे होगा, परसों कैसे होगा, क्या करेंगे क्या करेंगे। तो भाई कैसे होगा, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। तुम सोचते रहोगे, खुद को बीमार कर लोगे और कुछ नहीं है। जितने लोग हैं इस दुनिया में जो नेगेटिव थॉट से भरे पड़े हैं, हर बार नेगेटिव, हर चीज नेगेटिव, उन्हें अच्छा भी समझाओ तो भी नेगेटिव ही समझ में आता है। समझ ही नहीं आता है, पता नहीं क्या दिमाग में लगा रखा है। तुम्हें कोई नहीं जानता, कोई तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, कुछ दिनों के लिए धरती पर रहने आए हैं। उसे अच्छे खासे से गुजार लो कि उसे सोच सोच के अपना और दूसरों का सर दर्द करना करके ही गुजारना है। कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के पीछे ही पड़े रहते हैं, नहीं पढ़ेगा तो ये नहीं होगा, ऐसी जॉब नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। सबका अलग अलग टेंशन है, फालतू की खामी खा की। जो होना है वो होके रहेगा। हो सकता है आपका बच्चा कुछ और अच्छा कर ले, जरूरी थोड़ी नहीं है पढ़ के ही अच्छी जॉब मिलती है। कितने पढ़े लिखे ऐसे हैं जिन्हें जॉब ही नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। और कितने बिना पढ़े ऐसे हैं जो कि कितना कितना पैसा कमा रहे हैं, बहुत है ऐसे। तो ज्यादा अपने बच्चों के पीछे पड़े, किसी के भी कुछ होते हैं फैमिली में, जैसे कि सास होती है बहुओं के पीछे पड़ी रहती है, तुम ये करो ये करो ये करो, मैं सिखा रही हूँ वो करो। अरे छोड़ो ना, उसकी अपनी लाइफ है, वो अडल्ट है, उसे जो करना है वो करेगी। किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, जिसको जो करना है वो करे। और कोई करे या ना करे आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ अच्छा सोचना है। अगर आपके मन में बार बार गलत चीजें आ रही हैं, म्यूजिक सुनो। म्यूजिक सुनने का शौक नहीं है, अगर आपकी ये ज्यादा है तो बैठ के रामायण ले लो, गीता ले लो, कुछ भी उसे पढ़ लो। यूट्यूब पे इन चीजों की वीडियो देख लो ताकि आपका मन शांत हो जाए। फालतू में खामी खा के विचारों से अपने आप को और दूसरों को परेशान करना बंद कर दो बिल्कुल। तो आज से सोचो कि हम कुछ भी हो जाए, हम गलत नहीं सोचेंगे। और गलत अगर थिंकिंग आएगी, गलत थिंकिंग आई तो उसको हम पॉजिटिव करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे तो वो थिंकिंग और ज्यादा बढ़ती जाएगी। कोशिश नहीं करनी चाहिए पॉजिटिव करने की, वो खुद से खुद पॉजिटिव हो जाती है। हमें सिचुएशंस ऐसी लानी होती है कि नेगेटिविटी खुद पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। वो कैसे होगा भाई, वो होगा आपको सही डायरेक्शन में, अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ले जाने पर। सही डायरेक्शन में लेके जाओ। कोई भी जब भी आपके मन में बुरा ख्याल आए, श्रीमद् भागवत गीता ज्यादातर सबके घर में होगी, हर हिंदू के घर में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जब भी आप परेशान हो कहीं से भी खोल लो, उसका एक पेज पढ़ लो। देखो आपकी परेशानियां ऐसे छूमंतर हो जाती हैं, कब पता ही नहीं चलेगा हम क्या सोच रहे थे, भूल जाओगे उसमें। पूरे मन से पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं टाइम पास करने के लिए। अगर टाइम पास भी कर रहे हो तो भी ठीक है, भगवान का नाम तो कैसे भी ले रहे हो। आजकल टीवी में खोलो, इतनी लोगों की कथाएं आती हैं, अच्छी बातें आती हैं, उन्हें सुन लो। लेकिन ये खामेखा बातें सोच सोच कर परेशान मत हो। थोड़ा सा जीवन है, हंसी खुशी गुजार लो। नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश करो।
खामखा अपने विचारों को धक्का नहीं मारना है, उसको पॉजिटिविटी में चेंज नहीं करना है, बल्कि आपको काम ऐसे करने हैं कि वो खुद पे खुद पॉजिटिव हो जाए। नेगेटिव विचार कब आते हैं? जब हम अकेले बैठे होते हैं, खाली पड़े होते हैं, या फिर काम कर रहे हैं, माइंड कहीं और घूम रहा है, तब आते हैं। या तो अपने काम में इतने ज्यादा खो जाओ कि विचारों को टाइम ही ना मिले आने का, फिर भी आ रहे हैं, तो फिर आप सिंपल तरीका है, काम करते हुए जिसको भी विचार आता है, अगर आपका काम माइंड का नहीं है, अगर माइंड का काम करो तो विचार आने का कोई मतलब ही नहीं उठता। उसके बाद भी अगर आप काम ऐसा कर रहे हैं घर में, जैसे लेडीज काम कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, खाना बना रही हैं, कुछ भी, अपने कान में लगाइए ब्लूटूथ और स्टार्ट हो जाइए उसमें। आपको जो भी पसंद है, पॉडकास्ट पसंद है, पॉडकास्ट सुनिए, या फिर आपको म्यूजिक है, किसी को कथा सुनना पसंद है, जो भी आपको पसंद है वो सुनिए, और फिर देखिए 15 दिन 20 दिन ऐसा कीजिए, खुद ही देखेंगे कि अब नेगेटिव विचार आते ही नहीं है। हम जो सुनते हैं वही चीजें माइंड में घूमती रहती है टाइम टू टाइम, बिल्कुल घूमेंगी। जब तुम जैसा सुनोगे वैसा सोचोगे और वैसा ही बोलोगे। ठीक है, तो इसलिए अपने खासकर खाना बनाते समय जितनी लेडीज होती हैं, उन अच्छी बातें जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि जो वो सुनती हैं उसका असर खाने में भी आता है, और जो लोग उसे खाते हैं उनके ऊपर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए 100% कोशिश कीजिए कि हम अच्छी चीजें सुने, और गलत चीजें हमें दिमाग में आए ही ना। और कोई आपके पास में आए, बैठ के 4 लोगों की भली बुरी बातें कहे, उसे वहीं रोक दो। कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक निकालो जिससे कि उसका भी ज्ञान बढ़े और हमारा भी ज्ञान बढ़े। ज्यादातर फीमेल्स में क्या होता है, 4 औरतें इकट्ठी हुई, इसकी चुगली उसकी चुगली, और ये सब फालतू की बातें करती है। इनसे दूर रहिए बिल्कुल। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी आदतों को सुधारना है, किसी की भी भलाई बुराई नहीं करनी है, और उसके बाद में कुछ का कुछ अच्छा सुनना है। अगर आप दिन में कुछ अच्छा सुनोगे, कोई आपके पास आके किसी के बारे में गलत बोल रहा है, लेकिन आपने जो सुना है आपके माइंड में वो चीज कहीं ना कहीं रहेगी, तो आप उसके सामने वो चीज बोलोगे। ठीक है, जैसे आपने मान लो राम जी की कथा सुनी, आप उसके सामने वही बोलोगे, तो क्या होगा, उसके ऊपर भी तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा, वो भी उस बेकार बात को भूल जाएगा और वो अच्छी बातों में लग जाएगा। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, अगर आपको यकीन नहीं है तो करके देखो एक बार। नेगेटिव चीजों से केवल वही आपको दूर रख सकती है। आपको जबरदस्ती कुछ भी अपने ऊपर प्रेशर डाल के काम नहीं करना है, सिंपल तरीके से ही आप अपने आप को बदलेंगे। और चीज रूटीन में लाइए, 1 दिन 2 दिन करेंगे आपको अच्छा लगेगा, धीरे 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 आपको हैबिट हो जाएगी अच्छी चीजों की, और बुरी चीजें खुद पे खुद माइंड में नहीं आएंगी कभी भी। ठीक है, तो मेरा यही कहना है, खुद को दूर रखने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। आप, मुझे उम्मीद है आप करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।